व्हाइट हाउस डिनर कार्यक्रम में अचानक फायरिंग होती है, जहां ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस मौजूद होते हैं। बॉलरूम के बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास अचानक एक शख्स हथियारों के जखीरे के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास होता है शॉटगन, हैंडगन और चाकू, यानी मौत का पूरा इंतजाम। लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव होती हैं और हमलावर कोल थॉमस एलन को जिंदा पकड़ लिया जाता है। लेकिन असली सनसनी तो इसके बाद शुरू होती है। एलन के पास से जो दस्तावेज मिले, उन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन बताया और अपनी ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा दिया। उसके मैनिफेस्टो में लिखा था कि इस कार्यक्रम की सुरक्षा पागलपन की हद तक कमजोर थी। उसने दावा किया कि अगर वो सच में कोई विदेशी एजेंट होता, खासकर कि ईरानी, तो वो भारी मशीन गन तक अंदर ले जा सकता था और किसी को भनक तक नहीं लग पाती। एलन ने खुद को ईरान से जुड़ा होने से साफ इनकार किया, लेकिन उसके शब्दों में अमेरिकी सुरक्षा सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा कि वो कई हथियारों के साथ अंदर तक पहुंच गया और किसी ने शक तक नहीं किया, क्योंकि वहां मौजूद लोग अपनी ही अहंकार में डूबे हुए थे। उसके मैनिफेस्टो में नफरत साफ झलकती है। उसका टारगेट था ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी। वो उन्हें उनके पद के हिसाब से निशाना बनाना चाहता था, यानी जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा निशाना। हालांकि एक नाम उसने खुद ही इस लिस्ट से बाहर रखा, वो था FBI डायरेक्टर काश पटेल। और बिना नाम लिए उसने ट्रंप को देशद्रोही और अपराधी तक कहा। नफरत को जाहिर करते हुए उसने लिखा कि मैं अब एक बाल यौन शोषण करने वाले बलात्कारी और देशद्रोही को अपने ऊपर उसके अपराधों का दाग लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब अगर हम वक्त को पीछे ले जाएं, 13 जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया का बटलर शहर। चुनावी रैली के बीच डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी एक युवक छत पर चढ़कर AR-15 स्टाइल राइफल से फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकलती है और खून बहने लगता है। भीड़ में एक शख्स की मौत और 2 घायल, और कुछ ही पलों में सीक्रेट सर्विस शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मार गिराती है। 2 साल के अंतराल में 2 बड़े हमले, और दोनों में एक ही चेहरा टारगेट, डोनाल्ड ट्रंप। दोनों घटनाओं में कई चौंकाने वाली समानताएं भी हैं, जैसे कि दोनों हमलावर लोन वुल्फ थे, यानी कि अकेले आए थे। कोई बड़ा संगठन नहीं था, कोई सीधा नेटवर्क नहीं। दोनों पढ़े लिखे थे, टेक्निकली सक्षम थे, लेकिन मानसिक रूप से अलग थलग थे। दोनों में ट्रंप के प्रति गहरी नफरत देखी गई। दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश की, एक ने छत से, दूसरे ने चेक पॉइंट के रास्ते। लेकिन फर्क भी उतना ही अहम है। 2024 की घटना में ट्रंप एक उम्मीदवार थे, एक नेता जो चुनावी मैदान में थे। उस वक्त उनकी प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए, विरोधियों पर हमला बोला और खुद को एक फाइटर के रूप में पेश किया। खून से सना चेहरा, हवा में उठा हुआ मुक्का, ये तस्वीर उनकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन गई। लेकिन 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। अब ट्रंप राष्ट्रपति हैं और इस बार उनका अंदाज भी बदला हुआ है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की, उनके रिएक्शन टाइम को सराहा। एक एजेंट की जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई और ट्रंप ने उसे हीरोइक बताया। हमलावर को उन्होंने बीमार मानसिकता वाला अकेला व्यक्ति तक कहा। यानी पहले जहां हमला उनके लिए राजनीतिक हथियार बना, इस बार वही हमला एक जिम्मेदार नेता की तरह हैंडल किया गया। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ ट्रंप पर हमले की कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक अमेरिका की गहराती खाई की तस्वीर है। बढ़ती राजनीतिक नफरत, अकेलेपन से जूझते युवा और सिस्टम पर घटता भरोसा, ये सब मिलाकर एक खतरनाक पैटर्न बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों सिर्फ अलग अलग हमले थे या फिर आने वाले समय का एक ट्रेलर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।